प्रिय छात्रों, पिछले संडे को बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले संडे को करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों को नहीं मिली। थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गया था, व्यस्त हो गया था, आउट ऑफ स्टेशन चला गया था, जिसकी वजह से करंट अफेयर्स की क्लास पिछले संडे को आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। अब इस समय जो आपका ज्वलंत मुद्दा है वो आप देख रहे होंगे रूस और यूक्रेन को लेकर के। तो इसी रूस और यूक्रेन के संबंध में करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ी बहुत मैं आज आपके सामने इस क्लास में वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब देख लीजिए, थोड़ा सा मैप के बारे में जान लीजिए कि ये आपका वर्ल्ड का मैप है, ठीक। और इसी वर्ल्ड के मैप में आपका ये यूरोपीय कंट्री हो गया और ये आपका क्या हो गया, एशिया की कंट्री हो गई। अब इसमें जो ये आपका रूस है, ठीक, और इसी से रूस से सटा हुआ कौन है, यूक्रेन। और इसी यूक्रेन के संबंध में इन दोनों को, यूक्रेन और रूस के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ। और इस यूक्रेन को जो नाटो के मेंबर हैं, नाटो के बारे में अभी हम बताएंगे, तो उसी नाटो के द्वारा इस यूक्रेन को सदस्यता देने का प्रस्ताव रखा गया। जबकि रूस का ये कहना था कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता न दी जाए या उसे नाटो की सदस्यता से वंचित कर दिया जाए। तो इसी चीज़ को लेकर के दोनों देशों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। अब नाटो क्या है, तो नाटो जो है वो उसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक सैन्य गठबंधन है। सेनाओं का क्या है, एक गठबंधन है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रों के बीच किया गया एक औपचारिक समझौता है। तो ये नाटो का आपने फुल फॉर्म जान ही लिया कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इस संगठन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। और जो एक सैन्य संगठन है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रों के बीच किया गया एक औपचारिक समझौता है। अब इसमें नाटो के जो सदस्य देश हैं, वो नाटो के सदस्य देशों की वर्तमान में कुल संख्या 30 है। और ये नाटो के सदस्य देश में आपके शामिल हो जाते हैं बेलारूस हो गया, बुल्गारिया हो गया, कनाडा हो गया, हंगरी हो गया, उसके बाद से क्रोएशिया हो गया, इटली हो गया, चोकिया, डेनमार्क, ये सब इस तरीके से मिला करके नाटो के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 30 है। अब इसी यूक्रेन के बगल में आप देख रहे होंगे ये बेलारूस है, उसके बाद से आपका ये नॉर्वे, स्वीडन है, उसके बाद से पोलैंड है, जर्मनी है। ये सभी जो एरिया है ये 30 देशों के समूह को मिला करके नाटो के नाम से जाना जाता है। इसमें से आपके 27 देश जो हैं वो यूरोपीय कंट्री में स्थित हैं और बाकी 3 देश जो नाटो के मेंबर हैं वो आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और इस उत्तरी अमेरिका के 2 देश ऐसे हैं जो नाटो के मेंबर हैं। एक आपका हो जाता है यूएसए और दूसरा आपका हो जाता है कनाडा, ठीक। तो ये आपका पोर्शन जो है वो कनाडा का है और ये पोर्शन आपका क्या है, यूएसए का है। तो उत्तरी अमेरिका के 2 देश आपके क्या हैं, नाटो के मेंबर हैं। जबकि यूरोपीय कंट्री के कुल कितने देश इसके मेंबर हैं, तो इसके 30 देश, जो कि यहाँ से यहाँ के बीच में आपके सभी देशों का मैप में थोड़ा सा आप देख करके मिला लीजिएगा। अभी बल्कि कुछ देशों का नाम हमने बताया भी कि बुल्गारिया हो गया, कनाडा हो गया, डेनमार्क हो गया, चोकिया हो गया, फ्रांस हो गया, हंगरी हो गया, जर्मनी हो गया। तो ये सभी इसी यूरोपीय कंट्री के देश माने जाते हैं। और 2 देश आपके उत्तरी अमेरिका के हो गए। एकमात्र देश जो एशिया महाद्वीप से रिलेटेड है, जो नाटो का मेंबर है, और वो है आपका तुर्की। वो आपका है तुर्की। और तुर्की का पोर्शन आपका ये दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग एटलस ले करके या मैप, वर्ल्ड मैप आप लोगों के हर स्टूडेंट के कमरों में दिखाई देता है, तो उस वर्ल्ड मैप में आप लोग इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लीजिएगा या इस पर फोकस कर लीजिएगा। तो ये टर्की जो है ये एशिया महाद्वीप का देश है और बाकी 2 देश कहाँ हैं, नाटो के मेंबर जो उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं, और बाकी सभी 27 देश किसमें हैं, आपके यूरोपीय कंट्री में स्थित हैं। तो इस तरीके से इसी
नाटो की सदस्यता दिए जाने के प्रस्ताव को लेकर के रूस और यूक्रेन में विवाद उत्पन्न हुआ है। अब नाटो के संबंध में चूंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, क्योंकि जो ये आपकी लड़ाई चल रही है दो देशों के मध्य, जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध से रिलेटेड करंट अफेयर्स बनने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। अब इस तरीके से तो करंट अफेयर्स नहीं पूछेगा कि यूक्रेन के कितने लोग मारे गए, या फिर इस घटना में या इस युद्ध में रूस के कितने सैनिक मारे गए, या किस टैंक का प्रयोग किया गया। मेरे हिसाब से ये सब एक तरीके से करंट के क्वेश्चन बनने की संभावना न के बराबर होती है। अब चूंकि इसमें मुख्य विवाद नाटो को लेकर के है, नाटो की सदस्यता को लेकर के है, तो हम लोग एक तरीके से नाटो के संबंध में जनरल नॉलेज को देखते हुए हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब इस मैप को मैं उतारते हुए और उसके बाद नाटो के संबंध में मैं आप लोगों के सामने बातें प्रस्तुत करता हूं। तो अब आइए आपको नाटो के संबंध में कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बताते हैं। नाटो, और नाटो की स्पेलिंग क्या होती है? NATO, नाटो। और इस नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इस नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म क्या हो गया? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमने अभी बताया कि ये नाटो का संगठन जो है ये किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। तो नाटो जो है ये एक सैन्य संगठन है। ये क्या निकल गया? एक सैन्य संगठन। और ये जो सैन्य संगठन है, इस सैन्य संगठन का उद्देश्य है एक ऐसा गठबंधन जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है और राष्ट्रों के बीच किया गया क्या है? एक औपचारिक समझौता है, एक औपचारिक समझौता। अब इस नाटो की स्थापना कब की गई थी? तो इस नाटो की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपका 4 अप्रैल 1949 को। इसकी स्थापना कब की जा रही है? 4 अप्रैल 1949 को। अब जब स्थापना हुई तो कहीं ना कहीं इसका मुख्यालय स्थित होगा। तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो आपका ब्रुसेल्स में स्थित है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? तो ये आपका बेल्जियम में पड़ता है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है। और उसके बाद इसकी कार्यकारी भाषा क्या है या राजभाषा क्या है? तो इसकी राजभाषा के रूप में केवल 2 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, और वो राजभाषा आपका है अंग्रेज़ी और फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच। जैसा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमारा कुछ वीडियो पड़ा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसमें जो यूएनओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, कार्यकारी भाषा है, वो आपका इंग्लिश और फ्रेंच है। तो उसी तरीके से नाटो का भी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। उसके बाद इसमें शामिल मूल रूप से सदस्य देश, मूल रूप से शामिल देश। तो नाटो में जो मूल रूप से शामिल देश थे, या हम ये कह सकते हैं कि नाटो के संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से थे? संस्थापक सदस्य देश, और ये संस्थापक सदस्य देशों की कुल संख्या 12 थी। 12 थी, मतलब ये 12 सदस्यों ने मिल करके नाटो की क्या किया? स्थापना किया। और इस 12 सदस्यों में कौन कौन देश शामिल थे? तो आपका बेल्जियम हो गया, कनाडा हो गया, डेनमार्क हो गया, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके और यूएसए। तो इस तरीके से आप लोग इसको बल्कि कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है कि नाटो में मूल रूप से शामिल सदस्य देश कौन कौन से थे, या
नाटो के संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से थे? तो एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि 12 सदस्य देश मिल करके इस नाटो की स्थापना किए थे, जिसमें आपका बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। तो ये 12 देश मिल करके इसके संस्थापक सदस्य देश के रूप में हुए, जबकि वर्तमान में इस संगठन के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इस सदस्य देशों की कुल संख्या 30 है। और इस 30 में हम क्या निकाल लेते हैं? 3 डाटा निकाल लेते हैं। उस 30 में 27 देश, उसमें से 27 देश किस महाद्वीप से रिलेटेड हैं? तो वो आपके यूरोप महाद्वीप से, यूरोप महाद्वीप से। तो इस तरीके से 27 देशों का संगठन जो है वो नाटो में यूरोप महाद्वीप से रिलेटेड है। उसके बाद 2 देश ऐसे हैं, 2 देश, और वो 2 देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंध रखते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। और वो 2 देश कौन कौन से हैं? तो वो 2 देश हम निकल जाते हैं आपके, एक होता है यूएसए, एक यूएसए है, और दूसरा जो है आपका कनाडा, कनाडा। उसके अलावा तो 27 + 2 बराबर कितना हो गया? 29। अभी एक सदस्य देश बच रहा है, तो एक सदस्य देश वो किस महाद्वीप से रिलेटेड है? तो एक देश जो है वो एक देश एशिया महाद्वीप से अपना संबंध रखता है, एशिया महाद्वीप से। और वो एक देश कौन सा है? तो एक देश आपका एशिया महाद्वीप का तुर्की, तुर्की एकमात्र एशिया महाद्वीप का देश है जो नाटो का क्या है? सदस्य है। तो इस तरीके से नाटो में वर्तमान सदस्य देशों की कुल संख्या 30, जिसमें 27 देश आपके यूरोप महाद्वीप से, 2 देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जिसमें आपका यूएसए और कनाडा, और एक देश जो है वो एशिया महाद्वीप से है, और वो देश कौन सा है? तुर्की। अब इस 30 देश में एक पॉइंट निकाला जा सकता है कि ऐसे कौन से देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, जिनके पास परमाणु हथियार है, परमाणु हथियार। तो इस तरीके से इस नाटो के 3 देश, सदस्य देश ऐसे हैं जिनके पास वो परमाणु हथियार है या परमाणु हथियारों से साधन संपन्न है। और वो 3 देश कौन कौन से हैं? तो वो 3 देश जो हैं आपका यूके, यूएसए और फ्रांस, यूके, यूएसए और फ्रांस, ये 3 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। इसके अलावा 30 देश में से बाकी जो 27 देश बचे उनके पास किसी प्रकार का कोई परमाणु हथियार नहीं है। अब इसमें एक क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के रूप में बनने की संभावना है कि 30 देशों के नाटो के संगठन में किस देश के पास से अपनी खुद की सेना नहीं है? तो सेना नहीं है, सेना नहीं है। और वो सेना नहीं है वाला देश कौन सा है? तो वो है आपका आइसलैंड, आइसलैंड। आइसलैंड ऐसा देश है, नाटो का सदस्य देश है, जिसके पास अपनी सेना नहीं है। तो इस तरीके से वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 30 हो गई, और इस 30 में 3 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, और वो 3 देश आपके यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और फ्रांस। अब एक क्वेश्चन, जैसे कि ये परमाणु शब्द आया, तो इसमें यूएनओ में एक संगठन है, और यूएनओ का एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। और इस अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसके संबंध में भी मैं ट्रिक के माध्यम से आपका यूएनओ वाले वीडियो में या यूएनओ वाले क्लास में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अभिकरण का मुख्यालय
ट्रिक के माध्यम से बताया हुआ हूँ, उसको आप लोग चाहें तो यूएनओ वाले चैप्टर में आप उस ट्रिक के द्वारा उसको टेकअप कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक ही शब्द पकड़ना है और वो शब्द क्या है? परमाणु। अब जिस देश के पास परमाणु हथियार होता है उस देश को विजय करने की संभावना ज़्यादा होती है, और इसी विजय से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? वियना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना। तो इस तरीके से यूएनओ वाले वीडियो में मैंने ट्रिक के माध्यम से जो भी आपके एक तरीके से अस्थायी संगठन हैं या जिनको करार के माध्यम से स्थापित किया गया है या जो विशिष्ट अभिकरण के रूप में कार्य करते हैं, उन सभी संगठनों का मैं ट्रिक के माध्यम से यूएनओ वाले वीडियो में दिया हुआ हूं, और वो बहुत अच्छे से आसानी से आपका सारा संगठन का मुख्यालय तैयार हो सकता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है इसी रूस और यूक्रेन को लेकर के, इसी रूस और यूक्रेन को लेकर के इस मैटर को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में उठाया गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में उठाया गया। और इस मुद्दे को उठाया गया कि रूस जो कि यूक्रेन पर हमला कर रहा है ये एक तरीके से निंदनीय है, और रूस को अपनी सेना को यूक्रेन से वापस लौटाना चाहिए। और इसी चीज़ को लेकर के यूएन में, मतलब इस प्रश्न को लेकर के यूएनओ की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में आपके जैसा कि यूएनओ के 2 प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं, और इस 2 प्रकार में आपका होता है स्थायी और दूसरा अस्थायी। जब तक आप लोग थोड़ा सा यूएनओ का टॉपिक हमारे वीडियो का नहीं देखेंगे तब तक थोड़ी बहुत आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होती रहेगी। तो हमारी ये गुजारिश है कि अगर ज़रा सा भी यूएनओ से रिलेटेड आपको डाउट हो तो उस कंडीशन में आप यूएनओ वाला क्लास आप लोग देख लीजिए, तो हो सकता है कि इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो यूक्रेन और रूस को लेकर के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में लोगों द्वारा यह बात उठाई गई कि जो ये रूस कर रहा है एक तरीके से काफ़ी निंदनीय है, और रूस को अपनी सेना तत्काल वहाँ से क्या करना चाहिए? यूक्रेन से हटाया जाना चाहिए। और इस यूएनओ में सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं, एक होता है आपका स्थायी और दूसरा होता है अस्थायी। स्थायी सदस्यों की संख्या हमने बताया था 5 और अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या 10। और इस स्थायी में हमने ट्रिक के माध्यम से बताया था कि वो 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो उसको हमने ट्रिक के रूप में बताया था ABCFR, यानी कि 5 अल्फ़ाबेटिकल अक्षर से 5 देशों का नाम निकलेगा। A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, F फॉर फ्रांस, R फॉर रूस। और इस 5 स्थायी सदस्यों में निंदनीय शब्द, जैसे कि अभी हमने बताया कि यूएनओ के स्थायी सदस्यों में से निंदनीय के रूप में प्रस्तुत किया गया कि रूस ने जो भी सेना भेजी हुई है वो एक तरीके से निंदनीय है, और रूस को तत्काल वहाँ से सेना क्या करना चाहिए? हटाया जाना चाहिए। तो इसके संबंध में ये जो चाइना है, ये चाइना बिल्कुल न्यूट्रल रहा। न्यूट्रल का मतलब ये एकदम से तटस्थ रहा। ठीक, तटस्थ का मतलब कि न तो ये कुछ बोला कि नहीं वाकई हटाया जाना चाहिए, न तो पक्ष में बोला न तो विपक्ष में बोला। और बाकी ये सभी देश आपका A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, F फॉर फ्रांस, रूस तो कुछ बोलबे नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर क्या किया हुआ है? हमला किया हुआ है, तो वो काहे को पक्ष विपक्ष में अपना तर्क देगा। तो केवल चाइना एक ऐसा देश था जो इस मुद्दे पर एकदम न्यूट्रल रहा, एकदम तटस्थ रहा, जबकि बाकी ये जो 3 देश थे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ये तीनों एक सुर में बोले कि वाकई में रूस को वहाँ से सेना तत्काल रूप से हटाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये 5 का व्यू आया। और बाकी जो 10 अस्थायी सदस्य थे, इस 10 अस्थायी सदस्य में भारत, इंडिया क्या था? ये न्यूट्रल था, तटस्थ। मतलब ये भी एक तरीके से इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, एकदम न्यूट्रल रूप से, शांत रूप से बना हुआ था कि हमको न तो पक्ष में बोलना है न तो इसके विपक्ष में बोलना है। अब जो नाटो है,
इस नाटो के द्वारा जो भी नाटो के सदस्य देश हैं ये यूक्रेन की अभी हेल्प करने के लिए आगे इसलिए नहीं आए क्योंकि आपका अभी यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दिए जाने के संबंध में केवल प्रस्ताव लाया गया था, अभी उसको सदस्यता नहीं दी गई थी। इस कारण से नाटो के जो भी मेंबर हैं वो अभी इसके हेल्प में खड़े नहीं हो रहे हैं। तो इसी कारण से अभी नाटो ने अपनी सैन्य कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित नहीं किया है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि 2000 चूँकि जब शुरुआत में आपके कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी 12 और समय समय पर इन सदस्यों की संख्या में क्या होती गई, वृद्धि होती गई। तो इसमें जो है वो आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि 2009 में नाटो की सदस्यता ग्रहण करने वाला देश कौन था। तो 2009 में मांटेनेग्रो को नाटो की सदस्यता प्रदान की गई थी। अब आ जाइए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कि 2020 में हाल फिलहाल में या 2020 में नाटो की सदस्यता ग्रहण करने वाला देश कौन था। तो 2020 में हाल फिलहाल में जो नाटो की सदस्यता ग्रहण करने वाला देश है वो आपका उत्तरी मैसेडोनिया। तो इस तरीके से नाटो का हाल फिलहाल में सदस्य देश बनने वाला देश कौन सा है, तो उत्तरी मैसेडोनिया। ये जो मांटेनेग्रो है, मांटेनेग्रो के बारे में हमने ये भी बताया हुआ है यूएनओ के टॉपिक में कि मांटेनेग्रो जो है वो किस सन में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता ग्रहण किया। तो इसको बारे में भी जानना होगा तो आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हमारे क्लासेस को आप लोग देख सकते हैं और उसमें मांटेनेग्रो, स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद से दक्षिणी सूडान किस किस क्रम में यूएनओ में शामिल हुए और मांटेनेग्रो नाटो का सदस्य कब बना 2009 में। तो इस तरीके से ये आपका नाटो पे आप एक तरीके से जनरल नॉलेज को लेते हुए आपका करंट अफेयर्स इसमें शामिल हो गया। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ कि नाटो जो है उसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थापित किया गया था। और इस नाटो की राजभाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है, जैसा कि यूएनओ की भी एक तरीके से राजभाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है, जबकि यूएनओ में मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या 6 है। और इस 6 का भी मैंने ट्रिक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाले क्लास में या वीडियो में मैं इसको ट्रिक के माध्यम से बताया हुआ हूँ कि वो 6 मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी हैं। वर्तमान में नाटो का एक क्वेश्चन और करंट के रूप में नोट कर लीजिए आप लोग कि वर्तमान में नाटो का महासचिव कौन है। तो वर्तमान में नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ये क्या हैं, ये नाटो के वर्तमान महासचिव हैं, वर्तमान महासचिव। तो इस तरीके से करंट के रूप में आपका ये नाटो का ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि वर्तमान में नाटो का महासचिव कौन है। तो वर्तमान में नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। उसके बाद से आपका जो अगला पॉइंट बन जाता है वो नाटो के संस्थापक सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है। तो जो स्थापना हुई थी तो उस समय 12 देशों ने मिल करके इस नाटो संगठन की उत्पत्ति किया या उसकी नींव रखा। और उन 12 सदस्यों के नाम में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके, यूएसए, तो ये 12 सदस्य मिल करके नाटो की नींव रखे थे। जबकि वर्तमान समय में नाटो में कुल सदस्य देशों की संख्या आपका
30 है और इस 30 में हाल फिलहाल में शामिल होने वाला देश कौन सा है, तो उत्तरी मैसेडोनिया है। अब इस 30 में आपके 27 सदस्य देश यूरोप महाद्वीप से हैं, जबकि 2 सदस्य देश इसके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से हैं और ये 2 सदस्य आपके यूएसए और कनाडा हैं। और एकमात्र एशिया महाद्वीप से शामिल होने वाला देश कौन सा है, तो वो है आपका तुर्की। अब इस 30 देश में 3 देश ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का परमाणु हथियार है या परमाणु साधन संपन्न है, और वो 3 देश आपके यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और फ्रांस। अब नाटो का कौन सा ऐसा देश है जिसके पास अपनी खुद की सेना नहीं है, तो वो हो जाता है आपका आंसर आइसलैंड। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने नाटो का जनरल नॉलेज को लेते हुए इसमें करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। और इसके बाद से जब यूक्रेन और रूस को लेकर के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में बात उठाई गई कि रूस ने जो भी कार्यवाही किया है एक तरीके से निंदनीय है, और इस निंदनीय के संबंध में जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं उसमें से चाइना बिल्कुल न्यूट्रल रहा, ये पक्ष विपक्ष में कुछ नहीं बोला, और जबकि अस्थायी सदस्य देशों में भारत जो है वो न्यूट्रल रहा, इसके संबंध में कुछ भी पक्ष विपक्ष के संबंध में अपना तर्क नहीं दिया। तो इस तरीके से नाटो के संबंध में करंट अफेयर्स लेते हुए, जनरल नॉलेज लेते हुए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले संडे को कुछ करंट अफेयर्स लेकर के मैं फिर आऊँगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।